I'm going to share all the things you need to know before your college begins. Wait, take it as a survival guide from your big sis. Hey Sunbeams, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Shubha Kapoor. Finally, it is that time of the year when most of you are going to start or begin your college life or university life. I'm going to share all the things you need to know before your college begins, and here are the notes. So let's begin. Number 1. Before you find others, find yourself. Now this might confuse you, but let me explain. Find your personality. Pick who you want to become. See, it is an opportunity. कोई आपको नहीं जानता. Nobody knows you here. You are new in the campus, and everybody is new in the campus. Everybody will be new to you, and you will be new to others. So you have a chance to present yourself. जो आप स्कूल तक नहीं थे, वो आप अब बन सकते हो. This is the proper exact time when you can explore the best version of yourself and try out new things and be who you always wanted to be. This is the time when you need to learn कि you don't have to be liked by everyone and you don't have to be disliked by everyone. Who wants to be disliked anyways? But हाँ, see, इस टाइम पर तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें कोई इमेज प्रेशर नहीं है, कोई बारे में कौन क्या सोचेगा. You don't have to worry about that because there are going to be multiple people in your college and आप सबको नहीं जानोगे और सब आपको नहीं जानेंगे. So it is a perfect time to be your original self. लास्ट तक ज़रूर रुकना for some gossips and the most important tips are coming in the end. Tip number 2, but very powerful. Learn to say no. Now, मुझे पता है कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एंड कोई आपको हैंग आउट के लिए पूछे, आपके बहुत फ्रेंड्स बनेंगे एंड यू विल बी लाइक हाँ चलो चलते हैं. हर चीज़ के लिए आप हाँ बोलना शुरू कर दोगे एंड जहाँ जाना है यहाँ चलते हैं, ये क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, ये फेस्ट में पार्ट ले लेते हैं, ये पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, वहाँ चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स. यू विल बी सराउंडेड बाय सो मैनी पीपल, सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपको खुद भी समझ नहीं आएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. प्लीज़ लिसन टू योर हार्ट. जो आपके साथ सूट करता है, जो आपके बैकग्राउंड के साथ सूट करता है, जो आप करना चाहते हो दिल से वही करो. अदरवाइज से नो स्ट्रेट अवे. देखो, दिस इज़ अ ट्रैप. अगर आप कुछ नहीं करना चाहते एंड आप हाँ बोल देते हो, यू विल बी ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग बिकॉज अदर्स वांट टू डू द सेम थिंग. यू डोंट हैव टू डू दैट. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स आई वुड टेल माई यंगर सेल्फ टू डू. इससे अगले बंदे का भी टाइम बचता है, आपका भी टाइम बचता है. सो फॉर दोनों साइड की मेंटल पीस यू नीड टू से नो व्हेन यू हैव टू से नो एंड यू नीड टू से यस व्हेन यू फील लाइक. ओके. Now tip number 3 is a bit related to the previous one. Don't try to please others while being someone you're not. See, most of the time it's like for being liked or for gaining validation from others, what we do is उस बंदे ने ये अच्छा है मैं भी ऐसे बन जाती हूँ. तो आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ है? So what builds you into who you are? Never ever try to be someone you're not. एंड फेक बनना भी होता है एक तरीके से ये. बट जैसे आप हो, प्रेजेंट योर सेल्फ एज यू आर एंड पीपल हु आर योर वाइब विल फाइंड यू एंड लाइक यू फॉर हु यू आर. यू डोंट हैव टू बिकम समवन यू आर नॉट जस्ट टू बी लाइक्ड बाय फ्यू पीपल. ओके, सो बी योरसेल्फ. नाउ दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट. नंबर 4, डू योर रिसर्च. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू नो प्रायर हैंड कि आपका कॉलेज आपको सूट कर रहा है कि नहीं. यू नीड टू रिसर्च अबाउट द कोर्सेज, यू नीड टू नो अबाउट द कम्युनिटीज़, द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इट विल प्रोवाइड यू, द एमिनिटीज़, द इंटर्नशिप्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़, एवरीथिंग, द रिव्यूज़, you know, the staff, all the things you can research about. Trust me, it is one of the best things to choose what suits you and not to rush after the hype or the crowds कि सारे उधर जा रहे हैं हम भी उधर एडमिशन ले लेते हैं, हम भी ये कोर्स ले लेते हैं, कोई ऐसा कर रहा है. It is not the right thing. Choose what suits you, what is right for you. मतलब अगर थोड़ा भी आपको आइडिया होगा कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो पर आप अगले 3-4 सालों में अपने आप से क्या चाहते हो, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे चाहते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंट चाहते हो, अपने आप को कैसा देखना चाहते हो.
Number 5. According to me, the best kind of friendships are which are built on the foundation of mutual growth, जिसमें आप अपने फ्रेंड को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो एंड उसे सपोर्ट कर रहे हो एंड आपका फ्रेंड भी आपके लिए यही करे एंड आपकी वाइब्स कभी लाई नहीं करती हैं. यू ऑलवेज ट्रस्ट योर वाइब्स व्हाइल मेकिंग योर फ्रेंड्स. Okay, so that will be the perfect guide for you to find your people, and once you find your people, please stick on to them. ठीक है, stick on to them till the end of your college life or for the rest of your life if बहुत ही अच्छे friends मिल गए आपको. Explore different interests. सी आप कॉलेज में बोर होने नहीं आए हो क्योंकि आपको हमेशा से अपनी कॉलेज लाइफ थोड़ी लाइमलाइट, थोड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी मेमोरेबल चाहिए. थोड़ी नहीं, काफ़ी मेमोरेबल चाहिए. आपके पास स्टोरीज भी तो होनी चाहिए ना बताने के लिए अपने कॉलेज में किया क्या, क्या कांड किए, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें किए, क्या फ़न किया, क्या मस्ती की. कि बोलोगे कि हाँ इंटर्नशिप्स की, पढ़ाई की. हाँ ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, इंटर्नशिप भी करनी है, वो भी करना है, बट हैविंग अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स. मज़े करना, मस्ती करना, ट्रिप्स पर जाना, थोड़ा कभी कभी बंक करना, क्लब्स ज्वाइन करना, स्टेज पर परफॉर्म करना, इवेंट्स अटेंड करना, फेस्ट ऑर्गेनाइज करना और फेस्ट में पार्ट लेना, एन्जॉय करना. एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट. प्लीज़ डू जॉइन एट लीस्ट वन क्लब. Joining one club will make you interact with more people of similar interests. And please, if possible, फेस्ट में, स्टेज पर, हर जगह challenge your confidence and show up. Trust me, you will feel proud of yourself for performing in front of the whole college and मज़ा भी उतना ही आएगा. As an introvert also you don't have to fear because आप न्यू एटमॉस्फेयर पे हो, लोग आपको अभी जानते भी नहीं हैं. एंड लोगों को जितने कंटेस्टेंट्स होते हैं ना एक इवेंट के लिए, किसी को याद नहीं रहता कौन कौन था. कोई एंड तक रुकता भी नहीं है, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने तक कोई रुकता भी नहीं है. सो यू नीड नॉट टू फियर एनीथिंग. कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है. यू जस्ट गो अहेड एंड डू द शिट. डोंट मेक योर फियर मेक यू मिस आउट एंड मेक यू रिग्रेट लेटर. देखो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो भी क्लब्स ज्वाइन करने के मौके आएंगे एंड ऑल द थिंग्स लाइक कॉम्पिटिशन्स हो गए, इवेंट्स हो गए, फेस्ट हो गए, जिनमें आप अभी कह रहे हो नहीं बाद में पार्टिसिपेट कर लेंगे, सोच के देख लो. अभी नहीं पार्टिसिपेट किया तो अगले साल आएगा एंड अगले साल भी प्रोक्रास्टिनेट किया तो अगले साल आएगा. तो 3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं. सो गो फॉर इट, डू द शिट, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, ट्राई न्यू थिंग्स. एटलीस्ट ड्रामा, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसी चीज़ों में पार्ट ज़रूर लेना. मॉडलिंग, एनीथिंग, जो भी जिससे भी आप स्टेज पर चढ़ो, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करो. एंड ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा मज़ा किसी में नहीं आता है. यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स एंड आपको पता लगेगा आप किस चीज़ में अच्छे हो. सो गो फॉर इट. ओके, यू विल हेट दिस बट पॉइंट नंबर 8, स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि मैं बस कह रही हूँ मज़े ही करो. स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट. जब पेपर आएंगे एंड जब एक हफ्ता रह जाएगा, उस टाइम पर सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड फिर अगर बाई चांस अगर सप्ली आ गई, अच्छा नहीं लगेगा यार. जूनियर्स के सामने रेपुटेशन कम हो जाएगी, टीचर्स के सामने कम हो जाएगी. उससे बेटर है. और डिग्री पे भी इम्पैक्ट आता है. डिग्री भी थोड़ा लेट मिलेगी, दोबारा पेपर देने पड़ेंगे. कंपनी इस तक भी बात जाती है कि इस बच्चे की सप्ली आ रखी है. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि प्रायर हैंड एटलीस्ट दिन का 1 घंटा भी पढ़ा होगा या हफ्ते में. इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज 6 days a week, अगर आप 4 दिन भी पढ़ोगे ना, 4 दिन भी पढ़ोगे, तब भी आपका सिलेबस ऑन ट्रैक रहेगा. एंड एट द एंड जब एग्ज़ाम्स आएंगे तब प्रेशर नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ट्रस्ट मी. बट इफ़ यू आर अ पर्सन जो पहले से ही थोड़ा इंटेलिजेंट रहा है एंड जिसको मतलब पढ़ाई में जो ठीक है, अच्छा है, उसे वो क्लासेस सारे लगा रहे हो. आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल. आई विल सजेस्ट यू, ऐसे भी कर सकते हो इफ़ इट सूट्स यू. आई अटेंड ऑल द क्लासेस, ऑल द लेक्चर्स. साथ में आई पार्टिसिपेट इन एवरी कॉम्पिटिशन, एवरीथिंग. I have joined about 1 club only, but I participate in everything that is happening, be it fest, be it event, be it competition. I participate in everything. And जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, मैं नोट्स सारे मेंटेन रखती हूँ. एंड जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं उसके 1 week पहले आई स्टडी लाइक देयर इज़ नथिंग एल्स. स्टडी के अलावा कुछ नहीं. सो ऐसे सब बैलेंस हो जाता है. इफ़ दिस सूट्स यू, यू कैन फॉलो दैट. एंड ट्रस्ट मी,
कॉलेज लाइफ में आपके पास टाइम होता है, स्कूल जैसा नहीं होता है कि पहले स्कूल गए फिर ट्यूशन्स गए, वो आपके पास टाइम होता है, ठीक है। तो सब हो जाता है, ट्रस्ट मी, सब हो जाता है, करने पे आओ ना सब हो जाता है। बैलेंस खुद आप ढूंढ लोगे। सो द बेस्ट वे टू लिव योर कॉलेज लाइफ इज़ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स भी, स्किल सेट भी, स्टडीज़ भी, बट साथ में एन्जॉयमेंट, मेमोरीज, फ्रेंड्स, इवेंट्स, सब कुछ, ट्रिप्स पर भी जाओ, सब कुछ करो। फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन बोथ विल मेक योर कॉलेज लाइफ। मोटिवेशन के लिए एक चीज़ कहूँ, स्टडीज़ के लिए आपके पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लैक्स में आपकी फ़ीस भर रहे हैं। सो एंड बहुत मुश्किल से आप कॉलेज पहुँचे हो, हाँ बोर्ड्स तो दे दिए, बट काफ़ी लैक्स में आपकी फ़ीस जा रही है। अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ लो यार। पॉइंट नंबर 9, डू समथिंग एक्स्ट्रा टू बी अहेड ऑफ द क्राउड। अब देखो, सारे आपके एज के हैं, सारे पढ़ रहे हैं, सारे मस्ती कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? तो आपके अंदर क्या स्पेशल है? सो फॉर बिल्डिंग दैट, मैं अभी नहीं कह रही कि अगर आप साथ साथ बैलेंस कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर एनी कोर्सेज और जो भी चीज़ें आप साथ साथ में सीखना चाहते हो फॉर डेवलपिंग योर स्किल्स, बिकॉज कॉलेज वाले आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा। You will have to apply for the internships, you will have to apply for the courses you want to learn, you will have to learn the skills जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, be it technical, be it AI, be it video editing or just anything, पर आपको खुद ही करना पड़ेगा। कॉलेज वाले आपसे नहीं करवाएंगे, ना आपके कोर्सेज में ऐसा कुछ होगा, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही है। इफ़ यू कैन बैलेंस साइड बाय साइड आपके कॉलेज मस्ती एंड दिन में वैसे ही साथ में टाइम निकालना, देन यू कैन गो विद दैट। बट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ दैट समर ब्रेक्स होती हैं, विंटर ब्रेक्स होती हैं। समर ब्रेक्स कॉलेज की बहुत लॉन्ग होती हैं, फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 2 months, जून एंड जुलाई, या अबाउट 1.5 month की तो होती ही है। एंड विंटर ब्रेक्स भी होती हैं ऑफ अबाउट 20 days। सो वो ब्रेक्स को अच्छे से यूज़ करो। उसमें आप क्या करोगे घर पे बैठ के, उसमें यू कैन एनरोल इन द कोर्सेज और द स्किल सेट यू वांट टू लर्न। हाँ, घूमने भी जाओ, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू मेक योर vacations during your college life very productive. Find your style. Look the best and you'll feel the best, and it is true. Look the best, you will feel the best. Try out with all the trendy stuff, जो भी फैशन की चीज़ें हैं, जो भी ड्रेसअप आप हमेशा से ट्राई करना चाहते थे, all the things you wanted to try on yourself and all the new things, और जो भी चीज़ें आपने कभी ट्राई नहीं की हैं, एंड जो भी आपका फैशन सेंस ऑलरेडी भी है, सब कुछ ट्राई करो। बिल्ड आउटफिट्स फ्रॉम ऑलरेडी द थिंग्स यू आर हैविंग एट योर होम, एंड ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, लाइक ऐसे पैंट्स या ऐसे ट्राउज़र्स या ऐसी टॉप्स में इन्वेस्ट करो जो आपका स्टेटमेंट लुक दें, आपकी पर्सनालिटी से मैच करें, एंड कोई ऐसी चीज़ कि आपने इसके साथ इसको पेयर कर लिया, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड योर स्टाइल, योर पर्सनालिटी के रिलेटेड वाला fashion sense. Experimenting will make you know. Trust me, this is the best time you can explore your style, your personality in your clothing, and workplace तक जाते जाते या कॉलेज लाइफ के एंड तक, उससे पहले मिडिल तक ही आपको आ जाएगा how to carry yourself, look presentable, and you will feel the best in yourself. आपका confidence boost होगा. Capture everything. फ़ोटोज़ लेनी शुरू करो, वीडियोस बनाना शुरू करो, जो भी मेमोरी बनाते हो रिकॉर्ड इट, पोस्ट चाहे करो ना करो, बट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। लाइक आप बार बार रिव्यू करोगे कि हाँ हमने ये किया था उस दिन, हमने ये पागलपंती की, हमने ये किया, हमने वो किया। रिकॉर्ड एवरीथिंग, एन्जॉय, सब मेमोरी बन जाएगा। बट लिव इट, लिव इन द प्रेजेंट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज लाइफ। गॉसिप टाइम. See, few college politics or drama will be there, friendship breakups will be there, but remember, nothing, no situation, nothing is worth ruining your mental health. Okay? जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में होंगी या जो भी चीज़ें होंगी डे टू डे, आप जो भी फेस करोगे या जो भी कुछ, सब अच्छा भी हो सकता है, पर कभी कभी कुछ लो पॉइंट्स भी आते हैं। फॉर दोज पीपल जिनको लगता है कि उसने मेरे पीछे से ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, फॉर दोज सिचुएशंस प्लीज़ सोच कर देखो, समझो इस बात को। जो अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं,
After a while, after about a year or so, you will laugh on these things and कुछ भी मैटर नहीं करेगा. ये सब चीज़ें everyday drama and college politics, friendship breakups, nothing will matter. Nothing will matter. Best of luck for your college journey and I wish for your best. Trust the process and please, 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 please enjoy your college life. Enjoy your days, enjoy every day जो भी हो रहा है, चाहे अप्स हो डाउन्स हो, जो मर्जी है, enjoy everything. Everything is going to become a memory. जो ये 3 सालों में you will experience, everything is going to become a beautiful memory जो आप नरेट करोगे फ्यूचर में अपने juniors and future generations को. Feel free to reach out to me in the comment section. जो भी डाउट हो, जो भी gossip हो, कुछ भी शेयर करना हो, I will be there for you. I will respond to you. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and I will see you next time. Bye bye.